Hi guys, welcome back. And today we are going to be discussing the Q1 FY25 update of the jewelry space. So तीनों ज्वेलरी कंपनी का जो है that is Titan, Kalyan and Senco, उनका Q1 FY25 का update आ गया है. So we will discuss all the three and we'll also do similarly we'll talk about them in a P2P manner. Okay. So first of all let's talk about the entire jewelry space. आपको मालूम है कि like इस पूरे साल में I think more than a year right now you can see entire jewelry space में एक boom था, एक rush था. Now we have seen there has been a lot of changes in terms of like the structure here in the jewelry space, which has been giving this entire space a push, especially from the unorganized space to organized space. ठीक है, क्या हुआ, गवर्नमेंट ने तो ये हॉलमार्किंग मैंडेट किया, वो 911 का हॉलमार्किंग मैंडेट किया और मैंडेट किया कि लाइक आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड शुड बी लिंक्ड व्हेन यू आर बाइंग द ज्वेलरी especially when it is greater than 2 lakhs, right? So both of these gave a lot of push to the entire jewelry space, especially the organized में. और वहाँ पे क्या हुआ, सारा अनऑर्गेनाइज से डिमांड आ गया ऑर्गेनाइज सेक्टर में. ठीक है, तो एज अ रिजल्ट जो भी एक ऑर्गेनाइज फैशन में कर रहे हैं, स्पेशली लाइक अभी अगर आप देखते हो लिस्टेड स्पेस में टाइटन, कल्याण और सेनको था, ये सब लोग ग्रो कर रहे थे. नॉट ओनली ऑन टॉप ऑफ दिस दे वर नॉट जस्ट दे वर ग्रोइंग बट दे वर ऑल्सो ग्रोइंग एट अ वेरी रैपिड फेस, क्योंकि सब लोग अपना स्टोर एक्सपेंशन तो लेफ्ट राइट सेंटर से कर रहे हैं. ठीक है, सो अल्टीमेटली ये सिनारियो था. अभी यू कैन सी नाउ इन द लास्ट 3 months, स्पेशली अगर आप Q4 से Q1 में अगर आप देखते हो लाइक उसके बीच में व्हेन वी आर हियर वी हैव सीन दैट Q4 में भी ऑलरेडी वो इश्यू था कि लाइक गोल्ड प्राइसेस जो है वो बढ़ता ही गया, राइट? द वॉलिटिलिटी वाज इमेंस बट वी सॉ अ लॉट ऑफ वॉलिटिलिटी. इनफैक्ट मई के महीने में तो गोल्ड प्राइसेस तो ऑल टाइम हाई में ही पहुंच गया था. इनफैक्ट आई थिंक अगर आप लोगों को भी लाइक यू माइट हैव एन एक्सपीरियंस, बिकॉज सब लोग तो गोल्ड खरीदते हैं शायद शादी के लिए, गिफ्ट करने के लिए, कुछ भी ओकेजन हो सकते हैं, आप लोग गोल्ड खरीदते हो. सो प्रॉब्ली इवन इफ यू वुड हैव गॉन, एक स्टोर पे जाते हो खरीदने के लिए, आपने भी देखो है ना, और देखा होगा ना लाइक पर ग्राम जो है शायद एक टाइम पे शायद वो 7,200 भी पहुंच गया था, राइट? नाउ आई थिंक इट्स 6,800 इन दैट रेंज. सो दैट इज द थिंग, राइट? कि लाइक आपको भी मालूम है कि लाइक रियल लाइफ में भी आप ही देख सकते हो जब आप गोल्ड भी परचेज करने जाते हो कि लाइक 1 ग्राम पे कितना बड़ा है इन द लास्ट एटलीस्ट इन द लास्ट 8 to 12 months. ठीक है ना, इसका इम्पैक्ट अभी आप देख सकते हो इस कई सारी ज्वेलरी कंपनीज में भी पड़ा है. यू विल सी अ रियली गुड थिंग ओवर हियर. दिस इज अ वेरी लाइव एग्जांपल दैट यू कैन सी कि लाइक जब एक सिचुएशन आता है एक इंडस्ट्री में, जब एक एक सप्लाई चेन की वजह से कुछ कमोडिटी का प्राइसेस बढ़ता है या कुछ होता है, इट इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल टू सी कि लाइक इसी सेक्टर में एक कंपनी होता है जो इसको बहुत अच्छे तरीके से संभलता है और दूसरे से नहीं हो पाता है. सेम सिचुएशन, वन कम्स आउट एज ए विनर, वन कम्स आउट एज ए लूजर. ठीक है, और एक होता है बीच में रहने वाला. ठीक है, सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल. अभी हम बात करते हैं तीनों कंपनी के बारे में. ठीक है, पहला बात करते हैं टाइटन, जो इस एंटायर स्पेस का बड़ा हाथी है, राइट? उसका मार्केट कैप अगर आप देखते हो आई थिंक राइट नाउ इट इज टचिंग ऑलमोस्ट 3 लाख, शायद 2 लाख ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है यहाँ पे. ठीक है, सो अगर आप टाइटन का देखते हो, टाइटन का जो टॉप लाइन है, टॉप लाइन हैज ग्रोन बाय अराउंड 9%. ठीक है, सो ऑन सच अ बिग बेस यहाँ पे 9% इज थोड़ा 9% इज आई वुड से ओके, बट स्टिल यहाँ पे क्या होता है ना, बिकॉज द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स अगर आप देखते हो, आप देखे होगे टाइटन ने लास्ट क्वार्टर में भी Q4 में भी इट ग्रू एट 18%. जब क्या होता है, एक कंपनी जो होता है ना, अल्टीमेटली जब वो अच्छे से ग्रो करते हैं मार्केट स्टार्ट्स रिवॉर्डिंग इट विद बेटर पी. एक टाइम होता है वेयर दैट पी हैज टू बी जस्टिफाइड. सो फॉर दैट पी टू बी जस्टिफाइड द कंपनी हैज टू कीप परफॉर्मिंग. अगर आप टाइटन का देखते हो ना, अभी आई थिंक शायद 85-90 पी में है. ठीक है, तो द मार्केट हैड केप्ट रिवॉर्डिंग यहाँ पे. क्यों? क्योंकि ये परफॉर्म करते गया. ना अभी ये सिंगल डिजिट ग्रोथ में आता है ना, 9% को ग्रोथ, और 90 पी में यहाँ पे क्या होता है, पी का डी रेटिंग होता है, क्योंकि इट्स लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो परफॉर्म करता रहा, उसका दाम जो है, उस प्लेयर का दाम जो है बढ़ता गया. अभी यू आर पेइंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो लेट्स से 600 crores टू साइन इन योर फ्रेंचाइज, और वहाँ पे वो जाते हैं और फिर गोल ही नहीं मारते, तो पीपल स्टार्ट गिविंग गाली टू दैट ना. उसका इट्स द सेम वे, सेम लॉजिक, वो ग्रोथ और वैल्यूएशन का वही है. सो यू कांट लुक एट वैल्यूएशन एट एन आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू. आपको ग्रोथ भी देखना होगा, वैल्यूएशन भी देखना होगा. सो अल्टीमेटली यहाँ पे टाइटन जो है हैज ग्रोन हार्डली एट 9%. ठीक है, और उसका अगर आप स्टोर एक्सपेंशन देखते हो, स्टोर भी उन्होंने एक्चुअली टोटल स्टोर 61 ऐड किया, पर नेट स्टोर अगर आप देखते हो, नेट स्टोर एडिशन का मालूम मतलब क्या है, विच मीन्स द नंबर ऑफ स्टोर्स एडेड माइनस द नंबर ऑफ स्टोर्स क्लोज. ठीक है, अगर आप नेट स्टोर एडिशन देखते हो, इट हैज बीन अराउंड 34. सो टाइटन ने उतना कुछ खास नहीं किया. ठीक है,
अगला आता है यहाँ पे कल्याण, ठीक है। कल्याण हैज बीन द फास्टेस्ट ग्रोइंग ईयर इन दिस क्वार्टर, क्योंकि कल्याण का सेल जो है इट ग्रू एट अ वूपिंग 27% इन स्पाइट ऑफ दिस गोल्ड का प्राइसेस जो है, क्योंकि अगर आप सारे कंपनीज देखते हो ना, सारे कंपनी बोलता रहता है कि लाइक गोल्ड प्राइसेस बढ़ा है, गोल्ड प्राइसेस बढ़ा है, इसके वजह से थोड़ा डिमांड घटा है। जो भी डिमांड हम देख रहे हैं वो सिंगल डिजिट में है, राइट, वॉल्यूम्स जो है सिंगल डिजिट में है, और उसमें भी प्लेन ज्वेलरी जो है, राइट, वो अच्छे से बिक रहा है कंपेयर टू स्टैंडर्ड ज्वेलरी। क्योंकि यहाँ पे देखो लोग भी शाना है, मतलब क्या, आपको भी मालूम है जब आप रीसेल करते हो ज्वेलरी का, अगर आप प्लेन गोल्ड ज्वेलरी होता है तो आपको लाइक पूरा वैल्यू मिलेगा, उस दिन का क्या दाम है उसका मिलेगा। बट अगर आपका लाइक लेट्स से स्टैंडर्ड ज्वेलरी है, राइट, उसमें कुछ पर्ल्स है या कुछ स्टोन है, अगर वो रीसेल करने के लिए जाते हो ना, आपको वो स्टड का वैल्यू नहीं मिला, वो तो तोड़ के फेंकता है और फिर उसका जो गोल्ड रहता है उसमें उसका ही आपको रिटर्न वैल्यू मिलेगा, ठीक है। So of course when these kind of environment happens, people prefer a lot of this plain gold jewelry. आपने ये शायद बिहेवियर अपने माँ बाप हो, विथ योर मदर एंड फादर, और लाइक यू वुड हैव सीन दिस अराउंड, दिस इज अ वेरी कॉमन बिहेवियर, नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई, ठीक है। सो कल्याण का बात करें तो कल्याण हैज बीन द हाईएस्ट ग्रोइंग 27%। और एक चीज़ यहाँ पे अच्छा है, मतलब कंसोलिडेटेड में 27% है क्योंकि उनका मिडिल ईस्ट का भी ऑपरेशन है, पर अगर आप सिर्फ उनका इंडिया का ऑपरेशन देखते हो, इंडिया का ऑपरेशन जो है 29% से टॉप लाइन ग्रो हो चुका है, ठीक है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 12% है, वेरी नाइस, ठीक है। और अगर आप देखते हो उन्होंने एक्चुअली लास्ट टाइम Q4 को कॉन कॉल में बोला था कि लाइक वो लोग 80 स्टोर्स कल्याण को स्टोर्स ओपन करेंगे, मतलब फ्रेंचाइज का, और फिर 50 कैंडर का शोरूम ओपन कर लेंगे, ठीक है। अभी आके बोल रहा है कि सो टोटल अब तो 130 हो जाएगा। अदर देन दिस 130 स्टोर्स, हमने लास्ट टाइम गाइडेंस जो दिया है Q4 में, इसके अलावा भी हम लोग 40 और स्टोर्स ओपन करेंगे। अगेन एडिशनल 40 मोर स्टोर्स वी विल ओपन, एंड वी विल ऑल्सो ओपन 1 मोर शोरूम इन US, ठीक है। तो ये सब उनका प्लान है। देव इन स्पाइट ऑफ दिस वेरी लाइक आई टोल्ड यू ना, गोल्ड प्राइसेस का रश एंड एवरीथिंग, देर इंक्रीजिंग द स्टोर ओपनिंग का गाइडेंस, दैट इज वन थिंग। अगर इस Q1 में देखते हो तो उनका नेट स्टोर ओपनिंग है 24, सो टोटल स्टोर काउंट अभी होता है 272, ठीक है। इस 272 में 217 स्टोर्स इंडिया में है, जो कल्याण ज्वेलर्स का स्टोर है। मिडिल ईस्ट में 36 स्टोर्स है, और उनका कैंडर का जो शोरूम है वो 24 शोरूम्स है, ठीक है। सो ओवरऑल कल्याण हैज डन वे बेटर देन टाइटन एंड सेनको। अब यहाँ का इस सेक्टर का छोटा प्लेयर विच इज सेनको, ठीक है। सेनको को रिजल्ट मैं सच में बोलूँ तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि सेनको का जो टॉप लाइन है ग्रो एट 11%। नाउ व्हाई इज दिस डिसअपॉइंटिंग, आई टेल यू 2 रीजंस। वन, लास्ट क्वार्टर में अगर आप Q4 और Q4 देखते हो, सेनको वॉज द हाइएस्ट ग्रोइंग, लाइक हाइएस्ट सेल्स ग्रोथ, 40% का ग्रोथ मारा था, ठीक है। अभी इस क्वार्टर 40 से 11 हो गया, आपने देखा पेस ऑफ ग्रोथ थोड़ा घटा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रीजन कुछ भी हो सकते हैं, मार्केट को फर्क नहीं पड़ता, पर 40 से क्या हुआ, 11 हुआ। फ्रॉम द हाइएस्ट ग्रोइंग स्पेस तो सेकंड आ गया यहाँ पे। और दूसरा चीज है, जब टाइटन इतना बड़ा बेस में वो इतना ग्रो कर सकता है, सो सेनको जिसका मार्केट कैप हार्डली 8000 करोड़ है, राइट, उस 8000 करोड़ से, तो उसको तो उससे भी ज्यादा ग्रो करना चाहिए ना, बिकॉज अल्टीमेटली एक बड़ा कैप को जितना उसका बेस एसेट्स बेस इंक्रीजेस, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट कंपनी टू ग्रो। बट इफ यू आर अ स्मॉलर कंपनी यू कैन ग्रो, क्योंकि 2 से 4 बनने में उतना फर्क नहीं है, बट 40 से 80 बनने में दिक्कत होता है ना। सो सिमिलरली हियर ऑल्सो, सो दैट इज वन मोर रीजन। सेनको का अगर आप देखते हो, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ इज 4%, वेरस कल्याण का 12% था, ठीक है। टॉप लाइन का अगर आप कंपेयर करते हो, टाइटन ये 9, कल्याण 27, सेनको हार्डली 9%, 11% आप बोल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे अभी स्टोर एक्सपेंशन, दे हैड गाइडेड टू ओपन 20 स्टोर्स इन अ ईयर, यहाँ पे उन्होंने 6 ओपन किया, बट नेट स्टोर्स अगर आप देखते हो, मतलब माइनस द स्टोर्स दैट वे क्लोज्ड, 4 टोटल स्टोर एडिशन अगर आप बोल सकते हो 4 है यहाँ पे, ठीक है। सो ओवरऑल अभी क्या हुआ है, थोड़ा सेनको का सेंटिमेंट जो है डाउन हो जाएगा, और दैट इज वन थिंग यू कैन टेल। और सेनको का ये बोलना है कि लाइक द रीजन दैट दे वर नॉट एबल टू परफॉर्म, ओनली 11% का ग्रोथ है यहाँ पे, बिकॉज दे हैड गाइडेड फॉर एन 18 to 20% का ग्रोथ, एंड दे ऑलवेज बीन गाइडिंग फॉर दैट, एंड अभी 11 किया। 3 रीजन इन्होंने बोला था। पहला तो है हीट वेव, क्योंकि आपको भी मालूम है अप्रैल, मई एंड जून विच इज अ Q1 मंथ वी फेस्ड इमेंस हीट वेव, एंड एज अ रिजल्ट वॉक-इन्स जो है वो कम हो गया। एंड ऑफकोर्स जो भी ज्वेलरी करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 98% ऑफ द पीपल वुड लाइक टू गो टू द शोरूम एंड डू, क्योंकि वो हाई टिकट आइटम है, ऑनलाइन पे उतना ट्रस्ट नहीं आता, तो उसके हीट वेव की वजह से वॉक-इन थोड़ा कम हुआ। सेकेंड इज इलेक्शंस था, इलेक्शंस के वजह से ऑफकोर्स पीपल वे नॉट परचेसिंग। नाउ यू माइट टेल कि लाइक इलेक्शन से इससे क्या है, ठीक है।
बिकॉज Q1 इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड क्वार्टर्स फॉर ज्वेलरी स्पेस, क्योंकि यहाँ पे अक्षय तृतीया होता है और थोड़ा वेडिंग्स का डेज भी होता है. आई टेल यू वाई इलेक्शंस की वजह से क्यों थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि इलेक्शंस में यू वुड हैव सीन कि लाइक जब भी आप ट्रैवल करते हो अ लॉट ऑफ पुलिस विल बी देयर, चेक पोस्ट होता है, एंड यू कांट कैरी मोर देन 50,000 इन कैश वेल यूर स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शंस. एंड if the police finds you with 50,000 in cash, you can be you know what happens, right? I don't know if you get jailed or something, but a lot of here and back and forth you'll have to go with that. So as a result what happened, a lot of people don't do this cash का transaction जो होता है, that is one thing, ठीक है, and they fear doing that. इसके वजह से थोड़ा push नहीं आता परचेज में, ठीक है, that is one thing. और तीसरा जो रीजन उन्होंने बोला था कि लाइक ऑफकोर्स वॉलिटिलिटी इन गोल्ड प्राइजेस, इसके वजह से सो स्टैंडर्ड रेशियो जो है वो उतना इट डिडंट ग्रो एट द सेम रेट लाइक इट डिड अर्लियर इन कंपैरिजन, ठीक है. यू कैन ऑल्सो टेल वन ऑफ द रीजन. नाउ मुझे ये लगता है कि ओके आई टेल यू दिस इज माई ओपिनियन, नॉट कोई भी मैनेजमेंट ने नहीं बोला, आई वॉन्ट टू मेक इट वेरी क्लियर. अगर आप देखते हो टाइटन और कल्याण में थोड़ा सा पैन इंडिया प्रेजेंस है, स्पेशली टाइटन. कल्याण भी आपने तो देखा है एटलीस्ट टू ईयर्स में, सिंस दे मूव फ्रॉम कोको टू फोको, दे मूव फ्रॉम साउथ इंडिया टू द एंटायरिटी ऑफ नॉर्थ ऑफ इंडिया ऑल्सो दे टारगेटिंग. बट सेनको इफ यू सी, सेनको इज स्टिल ए वेरी रीजनल ब्रांड, राइट. उनका अभी भी आई थिंक 80% से ज़्यादा 80 to 83% का रेवेन्यू आता है वेस्ट बंगाल से. सो मे बी बिकॉज ऑफ दिस जोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे है, उसको और भी धक्का पड़ा दैन कंपेयर टू द टू प्लेयर्स. शायद सेनको भी 20% करता अगर उसका भी पैन इंडिया प्रेजेंस होता, राइट. मे बी, यू नेवर नो. बट इसके वजह से बिकॉज वेस्ट बंगाल में भी आई थिंक पीपल आर हियर फ्रॉम कैलकाटा, राइट. इफ यू वॉचिंग माई वीडियो यू वुड हैव सीन कि लाइक बहुत गंदा गर्मी था, राइट. लाइक वो 40-45 डिग्री सेल्सियस भी था एक टाइम पे, लाइक इट वॉज हॉरेबल, राइट. सो मे बी बिकॉज ऑफ दैट अगेन, क्योंकि इनका जोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन है, द सेल्स ग्रोथ इज 11%, एंड मे बी इट इज एक क्वार्टर का चीज, बिकॉज दे हैव बीन वेरी बुलिश इवन इन द स्टेटमेंट, इवन इन द Q1 FY25 अपडेट दैट दे हैड गिवन कि लाइक दे आर स्टिल टारगेटिंग दैट 18 to 20% का ग्रोथ, एंड probably it will get better over the quarters. So this is something only to wait and watch out for Senco. बट एक चीज मैं बोल सकती हूँ, आप देख सकते हो कल्याण ने ना एटलीस्ट 2 to 2.5 years में दे केप्ट परफॉर्मिंग, राइट. एवरी क्वार्टर दे केम वेरी सॉलिड ग्रोथ, स्टोर एक्सपेंशन किया, जो बोलता था वो करता था. नॉट ओनली दैट, उनका एक प्रॉब्लम था, दे हैड अ लॉट ऑफ दिस एसेट. उनका जो प्रमोटर था उसके पास वो प्राइवेट जेट था, कार था, ये सब था, एंड दे स्टार्टेड सेलिंग ऑल ऑफ दैट एंड गेटिंग द मनी बैक इन टू द बिजनेस, वो सब भी था, राइट. सो दे हैड रियली क्लीन्ड अप देयर बुक्स एंड एवरीथिंग एंड दे वर डूइंग. एज अ रिजल्ट कल्याण गॉट दैट वैल्यूएशन ऑफ टाइटन, राइट, बिकॉज इट केप्ट परफॉर्मिंग, ग्रोथ भी था, एंड मार्केट स्टार्टेड ट्रस्टिंग इट. अभी सेनको का जो है ना, सेनको भी वो कल्याण के ही कल्याण के फुटस्टेप्स में जा रहा था, राइट. बिकॉज इवन दे मूव फ्रॉम वेस्ट बंगाल में था, अभी वेस्ट बंगाल से दूसरा पार्ट में जा रहे हैं, राइट. एंड दे ट्राइंग टू फिगर इट आउट, दे आर ऑल्सो स्टार्टिंग दिस फ्रेंचाइजिंग एंड एवरीथिंग. सो सेनको इज दैट नेक्स्ट कल्याण, एंड कल्याण इज द नेक्स्ट टाइटन. सो मार्केट हैड परसीव्ड इट लाइक दिस, और लाइक आई टोल्ड यू लास्ट क्वार्टर में भी 40% का ग्रोथ भी मारा था उसने, राइट. लाइक हाइस्ट था, राइट. सो देयर वाज दिस एक्सपेक्टेशन, यू कैन टेल विद सेनको दैट वो भी लास्ट टाइम के जैसे ही करेगा, इट वुड बी बेटर, एटलीस्ट 20% से करेगा. सो दैट आई थिंक वो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम हो गया. Whatever the reason XYZ could be, that could be. And of course also uska valuation bhi, if you look at it right now, I mean I do not want to comment more on this, but ultimately kya ho raha tha yahan pe, it was almost I would say on the verge, if it kept performing like this without any हिचकी yahan pe, it would have reached that Kalyan ka valuation if the growth rate kept. Now abhi thoda पे yahan pe kya ho gaya, thoda break डाली yahan पे, ये 11% का growth ना, ये 20% भी growth करता ना, market would have been okay with it. अभी ये 11% का growth किया ना, यहाँ पे break लग जाएगा यहाँ पे. Another reason I think market won't like it is बिकॉज टाइटन जो है लाइक रेस्पेक्टिव, एक पैन इंडिया है, एक वेस्ट बंगाल का है 80%, क्योंकि लाइक टाइटन इतना बड़ा बेस में 9% का सेल्स ग्रोथ मारा, और यहाँ पे ये जो सिर्फ 11 का मारा, राइट. हार्डली एनी डिफरेंस. सो दैट इज वन थिंग यू वुड से मार्केट विल स्टार्ट ड्रॉइंग कंपैरिजन. दैट इज वन थिंग यू कैन टेल. बट ओवरऑल आई थिंक ओवरऑल यू कैन टेल, अगर आप तीनों कंपनी को कंपेयर करते हो, टाइटन, कल्याण एंड सेनको, यू कैन सी दैट कल्याण डेफिनेटली कम्स आउट एज अ विनर बिकॉज इट हैज़ 27% का सेल्स ग्रोथ, हाइस्ट एवर सेल्स ग्रोथ. अगर आप SSG में भी देखते हो, SSG इज वेरी हाई एट 12% कंपेयर टू द अदर टू. टाइटन SSG नहीं देता है, वो अलग बात है. अगर आप स्टोर एडिशन में भी देखते हो, स्टोर एडिशन इज ऑल्सो दी आई वुड से हाइस्ट, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक लाइक आई टोल्ड यू, कल्याण इज प्लानिंग टू ओपन 130 स्टोर्स. Plus they've told they'll add another 40 stores also, so they've increased the guidance for the number of stores they're opening, right. So that's that about jewelry space. Let's see जब ये रिजल्ट आएगा, सबका रिजल्ट आएगा, मतलब अभी तो सिर्फ अपडेट है, अभी देखना पड़ेगा इस वॉलिटिलिटी इन गोल्ड प्राइसेस की वजह से कि लाइक किसी का पैट कंप्रेस होता है कि नहीं, हाउ इट गोज आउट, मार्जिन अफेक्ट होता है नहीं, दिस एंड ऑल इज वी विल ओनली गेट टू नो अभी रिजल्ट आने के बाद ही, ठीक है. बट दैट्स दैट अबाउट ज्वेलरी स्पेस, राइट.
अगले एक अपडेट में आई विल इन्फॉर्म यू, कोई भी अपडेट आते हैं आई मेक अनदर वीडियो एंड आई विल इन्फॉर्म यू, बट दैट्स इट फॉर नाउ, अंटिल देन सी या, बाय.